Hello my dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamo Pratapgarh. So let's start today's computer class, students. Yes, Inspiring Computer, your book. So open your books. So chapter 1, Computer Basics and its Operations. तो इसमें हमने सब कुछ कर लिया, राइट? रीडिंग पूरी हो गई हमारी. आज से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एक बार कॉल अप पॉइंट्स देख लेते हैं. The functional components are input unit, CPU and output unit. What are the functional components? Functional components are input unit, CPU and output unit. इनपुट यूनिट्स, अब इनपुट यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? MICR, OCR, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन एट्सेट्रा. हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं. ALU जो कि है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. आउटपुट यूनिट, इसमें क्या क्या होता है? VDU, ARU, देन COM, मॉनिटर, प्रिंटर एट्सेट्रा. नेक्स्ट MS-DOS जो हमने लास्ट में पढ़ा वॉज यूज बिफोर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. ठीक है, MS-DOS विंडोज़ के पहले MS-DOS यूज़ होता था. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम. चलो एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द कंप्यूटर फंक्शंस ऑन विच ऑफ दीज, कंप्यूटर इनमें से किस पे फंक्शन करता है? इनपुट यूनिट पे, CPU पे, आउटपुट यूनिट या ऑल ऑफ दीज? सो स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स इन तीनों में से किसी एक के बिना कंप्यूटर फंक्शन कर ही नहीं पाएगा. तीनों की ज़रूरत है, राइट? सो फोर्थ वन, ऑल ऑफ दीज. रैम इज़ अ पार्ट ऑफ विच मेमोरी? रैम कौन सी मेमोरी का पार्ट है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, स्टैटिक रैम, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर मेमोरी, क्योंकि स्टैटिक रैम तो RAM का एक टाइप है, राइट? सो सेमीकंडक्टर मेमोरी. Now MS-DOS used MD commands for. MS-DOS MD command किस लिए यूज़ करता है? It is used to make a new entry, right? तो changing path, go back, ये रहा, make a new directory. Next, MS-DOS uses which command to create a file? MS-DOS कौन से कमांड को यूज़ करता है फाइल को क्रिएट करने के लिए? MD no, CD no, copycon yes. The second option, copycon. Okay, now answer the following questions. Yes students, now it's time. Describe each functional components of computer. कंप्यूटर के कितने functional components होते हैं? 3. तो वही तीनों को अच्छे से डिस्क्राइब करना है. चलो करते हैं. सो स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट आंसर चैप्टर 1 कंप्यूटर बेसिक्स एंड इट्स ऑपरेशन. ठीक है, अच्छे से डेट के साथ आपको लिखना है अपनी फेयर कॉपी में. ठीक है, सो फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर, फर्स्ट क्या है? इनपुट यूनिट. तो इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा, डेटा को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द यूज़र. ठीक है, फ्रॉम अ यूज़र. एंड कम्युनिकेशन डिवाइस विच गोज टू द CPU. ठीक है, वो यूज़र से, और यूज़र कैसे डेटा देता है? एक डिवाइस होगी. ठीक है, और वो जो कि कहाँ जाता है? जो कि CPU के थ्रू प्रोसेसिंग के लिए जाता है. ठीक है, जो कि CPU में प्रोसेसिंग के लिए जाता है. ठीक है, तो वो डिवाइस कौन सी होती है? वो इनपुट यूनिट होती है. ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. द CPU यूनिट जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक, takes the logical decision, controls and coordinates activities of all the units of all the other units of a computer. आपको ही पता सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती क्या है? जो भी डेटा इनपुट मिलता है उसको प्रोसेस कौन करता है? CPU करता है. वही तो प्रोसेस करके फिर हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है, राइट? तो ये क्या करता है? अरिथमेटिक, जितनी भी अरिथमेटिक चीज़ें वो सारा ये परफॉर्म करती है. जितने भी लॉजिकल डिसीजन होते हैं वो भी ये करता है. जितने भी मतलब कौन सा टास्क किसको परफॉर्म करना है, सबको, सबके पीछे कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना, सारी एक्टिविटीज़ को कौन करता है? CPU करता है. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ परफेक्टली विजिबल, राइट? So the next is output unit. An output unit receives the output. Output unit क्या करता है? रिसीव करता है आउटपुट को. आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है रिजल्ट. जो भी डेटा प्रोसेस हुआ उसका जो रिजल्ट है वही तो आउटपुट है. ठीक है, तो आउटपुट को जो आउटपुट यूनिट क्या करती है? आउटपुट को रिसीव करती है इन मशीन कोडेड फॉर्म. मशीन कोडेड फॉर्म मीन्स मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, फ्रॉम CPU से, एंड कन्वर्ट्स इट इन द फॉर्म डिजायर्ड बाय द यूज़र. और उसको कन्वर्ट करती है उस फॉर्म में जो कि यूज़र फ्रेंडली हो. ठीक है, एंड कम्युनिकेट्स दिस आउटपुट टू द यूज़र, और इस आउटपुट को यूज़र तक कम्युनिकेट करती है. ओके, आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ परफेक्टली विजिबल, राइट? यस. Yes students, next is distinguish between RAM and ROM. तो सबसे पहली चीज़ नाम से ही पता चल रहा है, random access and this is read only, right? So चलो करते हैं. ROM बीच में एक पार्टीशन होगा, राइट? तो पहला क्या है? इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज एनी ऑफ द लोकेशंस ऑन अ चिप कैन बी रैंडमली सेलेक्टेड एंड यूज्ड
टू डायरेक्टली स्टोर एंड रिट्रीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो RAM है ये क्या है, ये इसका नाम एक तो फुल फॉर्म पहले बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका कोई भी लोकेशन, ठीक है, कोई भी लोकेशन इस चिप में रैंडमली सेलेक्ट की जा सकती है और यूज़र उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता है और स्टोर कर सकता है। ठीक है, और बाद में डेटा को रिट्रीव कर सकता है। ठीक है, तो इस चिप की कोई भी लोकेशन को हम रैंडमली सिलेक्ट करके डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं या डेटा को रिट्रीव या इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो भी है हमारे, उनको वापस से देखने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वही रीड ओनली मेमोरी ROM, as its name suggests it is read only memory, that is it can only be read, it does not accept any input data। ये कोई भी input data accept नहीं करता है, ना ही कोई instruction from the users। okay, second difference, RAM is volatile, that is its retention depends upon the steady supply of electricity। RAM जो है volatile है, volatile मतलब कि जो इसका retention है वो depend करता है steady supply of electricity, electricity की steady supply होगी तभी। जब power shut हो जाता है या power चला जाता है तो जो भी data होता है सब चला जाता है, राइट। वहीं ROM इज नॉन वोलेटाइल, जो ROM है वो वॉलेटाइल नहीं होता है। इट रिटेन्स द स्टोर डेटा इवन व्हेन द पावर सप्लाई इज कट, और ये तब भी डेटा को स्टोर करके रखता है जब पावर सप्लाई चली जाए तब भी, मतलब पावर सप्लाई ना हो, कट हो तब भी। थर्ड, इट इज़ टेम्प्रेरी और प्राइमरी मेमोरी। ये क्या है, टेम्प्रेरी है या फिर कह सकते हो प्राइमरी मेमोरी है, और ये इट इज़ परमानेंट मेमोरी। ये कौन से टाइप का मेमोरी है, ये परमानेंट टाइप मेमोरी है। ओके, यस। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।